बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 7 है वेव्स एंड वाइब्रेशन, उसका जो लास्ट आपके लिए टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, इसके जो कुछ न्यूमेरिकल है वो काफी छोटे हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर से आपका जो थ्योरी से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल लॉन्ग का एक वर्ड आने के चांसेस कम है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं 7.1 देखिए, द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग। ये हम रस्सी लेके जब उसे प्लग करते थे ऐसे करके, तो वो ऊपर और नीचे एक लूप बनाती थी, यानी कि एक वेव बनाई। तो उसकी जो स्पीड उसने दी वो है 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वो कहते हैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विल इट रेजोनेट व्हेन लेंथ इज 6 मीटर, जब इसकी लेंथ क्या हो 6 मीटर हो। स्टूडेंट्स, अब फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का जो रिलेशन था ना, वो हमारे पास था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन वी ओवर 2l। ये हमने स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस वेव के टाइम पे हमने देखा था। अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है तो एन भी यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो फिर ये रिलेशन बचेगा v ओवर 2l। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 24, 2 और l लेंथ कितनी है 6 मीटर, तो ये 12 12 2 24, तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे पास उन वेव्स की होगी। ठीक है, सेकंड भी ऐसे बिल्कुल द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर गिटार। अब फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन गिटार की लेंथ कितनी है 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है f1। सबसे पहले वाली को लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। कैलकुलेट द स्पीड, अब हमने वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, सेम रिलेशन, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो n की जगह यहाँ पे भी 1 होगा, तो रिलेशन यही होगा f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l। हमने वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2lf। ये 2l इधर आके f से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 लेंथ है 0.75 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 हर्ट्ज। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 और 1.5 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो 600 मीटर पर सेकेंड उन वेव्स की वेलोसिटी बनेगी। ये दोनों आपके पास स्टूडेंट्स शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, 7.3 देख के आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये इन दोनों से भी आसान है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लंबी है। A tuning fork produces 4 beats per second with another fork, कि एक ट्यूनिंग फॉर्क और ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क, ये कितनी बीट्स बनाते हैं 4 बीट्स। नंबर ऑफ बीट्स कितनी बना रहे हैं स्टूडेंट्स 4 बीट्स बना रहे हैं। ठीक है, हमने इससे वेव्स प्रोड्यूस हुई और इससे वेव्स प्रोड्यूस हुई, इन दोनों वेव्स की वजह से एक सेकंड में कितनी बीट्स बनी 4 बीट्स। ये ऐसे करके एक बीट, दूसरी बीट, तीसरी बीट और ये 4 बीट्स बनी एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट, फिर वो कहता है इट इज फाउंड, ऐसा पाया जाता है कि बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स, कि पहले इन दोनों में से ना बीट्स कब बनती हैं जब एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे की निस्बत थोड़ी सी कम हो। तो ये ए है, ये बी है। वो कहता है अगर हम बी को थोड़ी सी वैक्स मजीद लगाएं, लोड करें वैक्स से, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6 बीट पर सेकेंड। ये जो बीट्स पहले 4 थी, अब उतने ही टाइम में ये 6 हो जाती हैं, 4, 5 और ये छठी। कोशिश तो की है मैंने 1, 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है, तो बी को लोड करने के बाद हमारे पास बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 6, पहले 4 बीट्स बन रही थी फिर 6। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 320 हर्ट्ज है। वो कहता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड, लोड करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखें, अब नंबर ऑफ बीट्स, पहले हम 4 वाले केस को n1 की बात करें, फिर हम n2 या n प्राइम कह लेंगे, इसको n कह लें, इसको n प्राइम, वो 6 बीट्स हैं। ठीक है, एफ ए हमारे पास क्या है 320, हमें एफ बी मालूम करनी है लोड करने के बाद, तो प्राइम आप कह सकते हैं या फिर आप एफ डी ही लिखा रहते। अब देखें फर्स्ट केस में नंबर ऑफ बीट्स होती हैं एफ ए माइनस एफ बी, किसी एक फ्रीक्वेंसी में से दूसरी फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों फॉक्स की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो 4
फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 320, अब इसकी हमें चाहिए। अच्छा अभी एक चीज ध्यान में रखें, ये प्लस माइनस दोनों सूरतें हो सकती है। क्या हो सकती हैं? दोनों सूरतें। तो एफ बी उधर ले जाएं आप 320, तो ये प्लस माइनस इधर आके भी प्लस माइनस ही रहता है कि माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस, वो बात देखिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी हो सकती है? अगर 320 में ऐड करें तो 324, या फिर इसमें से माइनस करें तो 316। मतलब ये तब की बात कर रहा हूं जब कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही है? 4। तो 4 बीट्स प्रोड्यूस होने के लिए अगर ए की 320 है तो बी की या 324 है या 316, मतलब डिफरेंस कितना है? 4 का है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बी पे वैक्स लगा के उसको लोड करते हैं, क्या करते हैं? लोड करते हैं, तो फिर नंबर ऑफ बीट्स कितनी प्रोड्यूस होगी? 6। इसका मतलब है कि अब एन प्राइम एफ ए माइनस एफ बी वो कितना होना चाहिए? ये 6 बीट एफ ए 320 है, ये कितना होना चाहिए? अब देखिए स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। लोड करने के बाद आफ्टर लोडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बी शुड डिक्रीज, ये लिखना है अपने साथ। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम बी की पहले 324 ले रहे हैं, फर्ज करें हमारे पास बी की दो पॉसिबिलिटीज हैं, 324 और 316। तो अब 324 वाले को लोड करेंगे तो ये तो 324 से कम होगा, कम होने का मतलब मे भी ये 322 रह जाए। तो अब कितनी बीट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए? तो -2। तो ये इक्वल नहीं ना हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी शुड डिक्रीज, इसका मतलब है इसकी पहले क्या थी? 316। अब फ्रीक्वेंसी एफ बी अब क्या होगी? देखें, ये एफ बी उधर आ जाएगा 320, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये रह जाएंगे 314 बीट्स रह जाएंगी। ठीक है, ये चीज आपने स्टूडेंट समझनी है कि बी की यहां से कितनी बन रही थी? दो पॉसिबिलिटी, 324 और 316। अगर हम 324 कंसिडर करें तो ए की तो है ही 320, अगर मैं 324 वाले पे वैक्स लगाऊंगा तो ये 324 से कम होंगी। अगर ये 324 से थोड़ी सी कम हो गई, 322 रह गई, तो फिर 6 बीट्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब ये थी 316, तो 316 पे जब वैक्स लगाई वो कम होके कितनी रह गई? 314। ठीक है, इसका मतलब है जब 320 में से 314 माइनस करें तब भी आंसर 6 आता है। तो दोनों सूरत से आप 6 रख के तब भी 314 निकाल सकते हैं, या फिर 314 रख के तब भी आप 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हमने ऐसे ही करना है कि 6 बीट्स कब प्रोड्यूस होंगी? जब एफ बी कितना है हमारे पास? 314। इसका मतलब एफ बी की फ्रीक्वेंसी पहले वाली 316 थी, 324 नहीं, क्योंकि 324 और 314 में अच्छा खासा फर्क है। तो यहाँ पे आपने लिखना है आफ्टर लोडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बी शुड डिक्रीज, हेंस इफ वी टेक डिक्रीज फर्दर, क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इफ वी टेक 324 इट मीन्स आफ्टर applying wax difference between FA and FB डिक्रीज। यानी कि अगर मैं इसकी 324 लेता पहले FB की 324 FB की और FA की तो है ही 320, और इसको मैं वैक्स लगाता तो ये डिफरेंस पहले जो 4 का था ये मजीद कम हो जाता। तो हमारे पास तो डिफरेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है एफ बी कितना था? 316, तो वैक्स डिफरेंस 4 का है, तो वैक्स लगाई ये थोड़ा और कम हो गया, 314 रह गई। इसका मतलब है कि एफ बी जो ओरिजिनली है वो हमारे पास कितनी है? 320 हर्ट्ज है। ठीक है, एफ ए एंड एफ बी डिक्रीजेस, अगर वैक्स लगाएं तो डिफरेंस डिक्रीज होना चाहिए, ऑल दो बट इन एक्चुअल डिफरेंस इंक्रीजिंग, डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। ये आपकी ना उसके अंदर बुक के अंदर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हेंस विच इज पॉसिबल ओनली इफ एफ बी इज टेकन 316। एफ बी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 316। ठीक है, एफ ए तो था 320, तो एफ बी हम कितना लेंगे? 316। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी
बी की। ओके, और स्टूडेंट्स लोड करने के बाद कितनी रह गई फ्रीक्वेंसी बेसिकली, तो वो हमने बताना है। एफ बी कितनी रह गई 314, लोड करने से पहले 316 थी, लोड करने के बाद कितनी रह गई 314। ठीक है, 7.4 देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने तवज्जो से समझना है। इसके अंदर वो कहता है कि स्टील वायर हंग वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके साथ एक स्टील की वायर लटका दी। ठीक है, सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन, ये उसके साथ फिर हमने एक वेट लटकाया, ये वेट है स्टूडेंट्स कितना 80 न्यूटन। ठीक है, तो हमने वेट लिख दिया 80 न्यूटन, ये बेसिकली जितना वेट है उतनी ही टेंशन इन स्ट्रिंग होगी 80 न्यूटन। इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं और टेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ वायर, ये अगर वायर है ना ऐसे करके, ये वायर है, ये इसका डायमीटर, यहाँ जैसे ये सर्कल होता है ना, यहां से लेके यहां तक इसका उसने डायमीटर का 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ भी कितनी है 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 कैलकुलेट करें एमिटेड बाय वायर व्हेन इट इज प्लग, अगर हम इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींचे, ठीक है, ऐसे इस तरफ या फिर इस तरफ, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करें। और डेंसिटी ऑफ वायर इज 7.8 एंड स्टील वायर, कौन सी वायर है स्टील वायर, 7.8 10 to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी उसने हमें दे दी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एक तो हमने पढ़ा था ना V/2L। ठीक है, दूसरा रिलेशन है 1/2L, ये वेलोसिटी की वैल्यू निकलती है फोर्स पर यूनिट मैस, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट। अब ये जो m है ना, ये सिंपल मैस नहीं है, ये है मैस पर यूनिट लेंथ के, जैसे इसके तो है 1.5 मीटर, तो हमने मालूम करना है 1 मीटर में इसका मैस कितना होगा। ठीक है, वो अब हमें मैस नहीं मालूम, ये फोर्स बेसिकली टेंशन है, ये हमें मालूम है, लेंथ भी हमें मालूम है, रिलेशन में हमें सिर्फ ये मैस नहीं मालूम। लेकिन एक चीज, जब उसने हमें डेंसिटी दे दी तो आपको हौसला होना चाहिए कि डेंसिटी से हम मैस निकाल सकते हैं। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस यही रहेगा, वॉल्यूम उधर आके डेंसिटी से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम को मैंने V लिख लिया, डेंसिटी उसने दी है। अब वॉल्यूम का फार्मूला देखिए, कोई भी चीज, ये उसका डायमीटर, ये उसकी लंबाई है ना, तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर उसकी हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाता है वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। अब हमें चाहिए मैस पर यूनिट लेंथ, तो ये जो मैस है इसको हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे, टोटल लेंथ क्या है 1.5, उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड, ये लेंथ लेंथ से क्या हो जाएगी कैंसिल। अब ये जो m है ना, ये मैस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब एरिया, अब बेसिकली हमारे पास ये एरिया लेंथ तो कैंसिल होगी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, एक सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की जगह मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी की वैल्यू पाई की वैल्यू, और आर, आर हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया 0.25 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में गए तो मिली खत्म किया तो 10⁻³ लगा, तो उसकी भी वैल्यू, जब 0.25 का स्क्वायर करें तो 0.625, -3 का स्क्वायर करें तो -6, ये 10⁻³ और -6 इकट्ठे लिखी, इनको मैंने नंबर्स को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई, ये बना 1.53 और ये 10⁻³ किलोग्राम पर यूनिट लेंथ, इसका क्या आया स्टूडेंट्स मैस आया। ये वैल्यू ऑफ मैस मैंने यहाँ इस फार्मूला में पुट की, 2 लेंथ की जगह पे 1.5, फोर्स कितनी है 80 न्यूटन का वेट, उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और वही टेंशन के इक्वल है। ठीक है, अब इसको आपने बाकी सारे कैलकुलेटर्स करने, 80 को 1.53 से डिवाइड करें 7.23, 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3, इसका अलग से स्क्वायर रूट कर दें, मतलब आप 1000 का स्क्वायर कर दें, 10⁻³ का क्या मतलब होता है 1000, वो आता है 31.6। ठीक है, तो इन सब को मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करें 76.16 हर्ट्ज, इसको आप 76.2 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बस इसमें आपका जो स्टेप है वो डेंसिटी से मैस निकालना, और फिर ये जो लेंथ से डिवाइड करते हैं ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली हमें चाहिए मैस पर यूनिट लेंथ, इसलिए हम इसको क्या करते हैं लेंथ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7.4 देखें स्टूडेंट्स, Average intensity of sunlight on the surface of Earth is nearly 500 watt per meter square. इंटेंसिटी सूरज से जो जमीन के ऊपर इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, वो कितनी है 500 वाट पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बताएं
ऑन सोलर पैनल। देखिए इंटेंसिटी का मतलब सोलर पैनल के पास एनर्जी आ रही है और उसका एरिया कितना सोलर पैनल का 0.5 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर। तो टाइम कितना है 4 आवर्स, एरिया 0.5। आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड, तो ये 14,400 सेकंड बने। ठीक है, एनर्जी हमने बतानी है। अब हमने इंटेंसिटी ऑफ वेव्स पढ़ी थी। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया और टाइम। ये एरिया और टाइम अगर जाके इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई हुए, ई इधर ही रहेगा, इन तीनों की वैल्यूज आप पुट करें तो ये बनेगा 36 लाख बनेगा। ठीक है, इसको आप 3.6 और ये पॉइंट जब यहाँ लेके जाएंगे तो 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। बाद में आप इस जूल के 10⁻6 की जगह पे मेगा जूल लिखें। ठीक है, बुक में बेशक ना लिखा हो, आप अपना आंसर मेगा जूल के अंदर ही इसका दें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 7.6 देखें स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, 16 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर, एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट, इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज 25 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम I2 कह लेते हैं और इन सबको 1 कह देते हैं। ठीक है, एंड K इज इक्वल टू 5 वाट पर मीटर 4 K की वैल्यू। अब यहाँ पे उसने एम्पलीट्यूड पूछा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। दो पार्ट है, पहले में I और A देके K पूछा, फिर I और K देके उसने हमसे एम्पलीट्यूड पूछा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट लगता है। ठीक है, अब यहां पे उसने K पूछा हुआ है, I1 ओवर A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K। I1 है 16, K है 2 का स्क्वायर, तो K ये 16 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, K आ जाएगा 16 ओवर 4 यानी कि 4 वाट पर मीटर रेज़्ड टू पावर -4। ठीक है, ये आ जाएगी K की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे एम्पलीट्यूड पूछा, तो यही फार्मूला I2 इज इक्वल टू K(A2) का स्क्वायर। अब A2 बताना है, I2 ओवर K2, A2 का स्क्वायर और बाद में उसका कर लेना स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट I2 की वैल्यू 25, K2 की वैल्यू 5, A2 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड कितना आ गया 5 5 तो 5 का स्क्वायर रूट होता है 2.24 एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर। ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड और ये हमारे पास K1 कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था। ठीक है, 7.7 देखें। अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूस 200 वाट्स ऑफ पावर, पावर कितनी है 200 वाट्स। ओके, इफ द साउंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्राउड, ये किसी साउंड सिस्टम ने साउंड प्रोड्यूस की और नीचे क्राउड बैठा है। ठीक है, क्राउड का कितने एरिया में बैठा है, एरिया है 150 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी बेसिकली होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जबकि ये जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ये होती है पावर। तो पावर डिवाइड बाय एरिया लिख लेंगे। ठीक है, पावर है हमारे पास 200 और एरिया है 150। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल, 15 1 15 3 1.33 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी इंटेंसिटी। ये देखिए साउंड वेव की पावर थी और 200 वाट्स थी, वो नीचे क्राउड के ऊपर आती है और क्राउड कितना था 150 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर क्राउड बैठा है। ठीक है, इंटेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, या फिर E/T × A, और ये एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है हमारे पास पावर होती है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में A light bulb emits 100 watts of power, यहाँ एक लाइट का बल्ब लगा हुआ है, इसमें से लाइट की पावर निकले कितनी 100 वाट्स। इफ लाइट इज स्प्रेड इवनली, वो कहता है ऑन अ स्फीयर सरफेस, एक स्फीयर जैसे हमारे पास हमारी फुटबॉल होती है या जमीन है, उस पूरे स्फीयर के सरफेस पे फैल जाती है और उसका सरफेस एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, तो यही वाला फार्मूला पावर पर यूनिट एरिया। ये है 100 और एरिया है 400,
ये कैंसिल, तो 0.25 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होगी, उस बल्ब की इंटेंसिटी होगी। ठीक है। 7.8 देखें, बड़ा आसान। अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वाट्स ऑफ पावर। ये एंटीना लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जैसी भी शेप है। सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इसके आपको पता पूरे स्फीयर में इस तरफ आगे पीछे ऊपर की जानिब, ठीक है, तो ये स्फीयर बन जाएगा। और इस स्फीयर के कितने डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर के ऊपर सिग्नल रिसीव होता है। तो वो कहता है यहाँ पे सिग्नल की इंटेंसिटी क्या होगी। अब इंटेंसिटी के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। ठीक है। अब एरिया बेसिकली एक स्फीयर बन रहा है, और स्फीयर का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। तो हमें चाहिए इंटेंसिटी, ये होती है पावर पर यूनिट एरिया, पावर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो पावर है 500, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितना स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो आर है ना, ये है 10 किलोमीटर। किलो खत्म करेंगे तो 10 रेज़ पावर 3, तो ये टोटल हो जाएगा 10 रेज़ पावर 4 मीटर। 10 रेज़ पावर 4 यहाँ पुट कर देते हैं, और आर का क्या है, स्क्वायर है। तो ये 500 को इन दोनों से डिवाइड करते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ये आया 39.8। ये 10 रेज़ पावर 4 टू 8, ऊपर आके 10 रेज़ पावर -8, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट करके 3.98, 10 रेज़ पावर -7। आप इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर आप अपनी इंटेंसिटी को लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ यही टेक्निकल पॉइंट है, ये जो रेडियस दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, ये बेसिकली उस, देखिए ना, रेडियो से, ये तो नहीं कि रेडियो से सिग्नल सिर्फ इधर जाएगा एंटीना से, वो पूरे सर्कल में और ऊपर की जाने पूरे स्फीयर की फॉर्म में जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रेडियस है, और फिर स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो हमने फिर फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 7.9 देखें स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा है हमारे पास। एन ऑर्गन पाइप है लेंथ ऑफ 1 मीटर। ये ऑर्गन पाइप होती है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है 1 मीटर। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है। एंड फर्स्ट टू हार्मोनिक्स F2 और F3 हमारे पास कहलाएंगी किस सूरत में, जब हमारे पास दोनों एंड्स ओपन हो। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, V/2L n। अगर हम n1 पुट करें, F1 होती है 1V/2L, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, V/2L ये होती है फंडामेंटल, जब दोनों एंड्स ओपन हो। तो ये F2 और F3 हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक। ठीक है। F1 पहले स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं, देखें क्लोज एंड वाला बाद में देखेंगे। V/2L, V है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 340, 2 लेंथ है 1 मीटर, तो ये आ गया, लेंथ कितनी है 1, 2 1 2, तो 2 को इसे डिवाइड करें तो 170 हर्ट्ज आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होगी, 2F1, तो 2 और F1 है 170, 340 हर्ट्ज। ठीक है। F3 हमारे पास क्या होगी, 3F1, तो 3 इंटू 170, F1 कितनी निकली 170, तो 510 हर्ट्ज ये हमारे पास, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक होगी। ठीक है। ये अब आप टॉपिक में जाके देखेंगे ना, तो फार्मूलाज आपको फिर ज़हन में आएंगे, तब ये आपको बड़ा आसान लगेगा। अगर पाइप एक एंड से क्लोज हो, इस एंड से अगर क्लोज हो, यहां से बेशक ओपन हो, ठीक है, तो F1 हमारे पास होती है स्टूडेंट्स NV/4L क्या होती है। और अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो V/4L ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। और इसके अंदर जो सेकंड होती है, जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक, वो F3 होती है। और जो सेकंड ये मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक, और अगली होती है सेकंड हार्मोनिक, वहां 5 पुट करते हैं। ठीक है। तो ये होगी n की जगह पे 3V/4L, और ये n की जगह 5V/4L, या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3F1, और इसको हम लिख सकते हैं 5F1। ठीक है। बस इसके अंदर F2 यानी कि हमारे पास ये जो n है ये कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है। जब एक एंड क्लोज हो। ओके। तो F1 स्टूडेंट्स हम निकालते हैं
n की जगह पे 1, वेलोसिटी वही, स्पीड ऑफ साउंड 340 ये उसने दी हुई है, ठीक है। तो उसने क्या कहा गया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल वो f1 दोनों में, फर्स्ट टू हार्मोनिक इसकी f2 और f3, इसकी f3 और f5 होगी, डिवाइड बाय 4, l की जगह पे 1, ठीक है। तो ये आ जाएगी उसका भी हाफ, 4 8000 और 4 5000 85 हर्ट्ज f1 आई। f3 क्या होगी, 3f1, ये बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक है, 3 इंटू 85 240 और 255 हर्ट्ज। और f5 जो कि हमारे पास सेकंड हार्मोनिक होगी वो होगी 5f1, 5 इंटू 85 425 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमारे पास फंडामेंटल में हाईलाइट कर देता हूं, दोनों की जो f1 है ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक। इसी तरह यहाँ पे ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट हार्मोनिक और ये वाली सेकंड हार्मोनिक हमारे पास होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट न्यूमेरिकल देखें स्टूडेंट्स हमारे पास, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ रेलवे स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई, और पर आवर से पर एक मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। अब ये वेलोसिटी देगी मीटर पर सेकंड, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो ये 3 2,000, 3 30,000, 2 5,000, 6 5,000, तो ये 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब फिर वो कहता है व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, हमने एफ ए मालूम करनी है और एफ बी मालूम करनी है, ठीक है। हर्ड बाय लिसनर, मतलब ये ट्रेन आ रही है, अब ये मैं ट्रेन बनाता हूँ, ठीक है। ये ट्रेन आ रही है, ये उसकी मुख्तलिफ बोगियां, ये लिसनर है, ठीक है। ये इसकी तरफ आ रही है, उस जब ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है उस वक्त जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ ए लिखते हैं, वो होती है वी ओवर वी माइनस यू एस, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यूएस लिखेंगे, सॉरी जिसको मैंने वेलोसिटी वी लिखा वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, उसको हम यूएस कहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, ठीक है। अब वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास साउंड की वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड, हमने मालूम करना है जब वो उसकी तरफ आ रही है, और व्हेन दूसरा व्हाट विल योर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन मूव्स अवे, व्हेन ट्रेन मूव्स अवे, उस सूरत में इसको हम एफ बी लिख लेते हैं, वी ओवर वी प्लस यू बी, यू सोर्स हो जाएगा, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी 340 डिवाइड बाय 340 माइनस 25, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी थी 1000 हर्ट्ज, कितनी थी 1000, ठीक है। 340 ओवर 315 मल्टीप्लाई बाय 1000, बाकी सारा काम कैलकुलेटर का, 340 डिवाइडेड बाय 315 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमें सुनाई देगी 1079 हर्ट्ज। देखें जब अप्रोच कर रही है ट्रेन तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की निस्बत वो थी 1000, यहाँ पे कहीं पे लिख लें एफ क्या थी 1000 हर्ट्ज, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से क्या है ज्यादा है। अब जब ट्रेन दूर जा रही हो, ठीक है, तो अब वेलोसिटी 340 और 340 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 365 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 340 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 1000, यह आएगा 931.5 हर्ट्ज। ये दोनों की रेस्पेक्टिवली क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिवली, कि ये पहले वाली हमारे पास जब वो ट्रेन करीब आ रही थी और ये वाली क्या है जब हमसे ट्रेन दूर जा रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के, जो कि बड़े आसान थे, इसमें ज्यादातर शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। होप सब लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।